तो चलो बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस चैनल पे अभी तक हमने उसे टच भी नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें होता क्या है, तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में ये एक सिस्टम फिट है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। तो देखो, होता यूँ है कि हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्लड जो है वो बॉडी के हर एक एक ऑर्गन तक, एक एक पार्ट तक अच्छी तरीके से पहुँचे, और ब्लड के थ्रू ही एनर्जी और न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें भी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग सेल्स तक पहुँचेंगी, राइट। इसीलिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर से वाटर की कमी होती है, या तो फिर स्वेटिंग की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया वगैरह की वजह से, या फिर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी वाटर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। अब अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो इस कंडीशन में बॉडी का सबसे इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसका काम होता है कि ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मलाइज किया जाए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाए, फ्लूइड को मेंटेन किया जाए। होता कैसे, तो देखो, होता ये है कि हमारी बॉडी में किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं और ये बनाते हैं प्रोरेनिन। अब जैसे ही बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है, नेफ्रॉन को पता चल जाता है क्योंकि ब्लड वहीं फिल्टर होता है। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है तो प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है रेनिन के अंदर, फिर ये रेनिन ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है। अब ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करता है लिवर तक। लिवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजियोटेंसिनोजेन। अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है। रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद भी ये अभी एक्टिव नहीं है। एंजियोटेंसिन 1 ट्रैवल करता है लंग्स तक और किडनी तक, जहाँ पर प्रेजेंट है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो हुआ यूं कि रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिनोजेन एस की वजह से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। क्या एक्शन शो करेगा, अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सबसे पहला काम करता है कि वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है आर्टेरियोल्स का। अब इससे होगा ये कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। दूसरी चीज ये कराता है कि ये किडनी के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, यानी कि सोडियम को एक्सक्रीट होने नहीं देता है, रोकता है। तीसरी चीज ये करता है कि ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाता है। आपने अगर स्टेरॉइड वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा एल्डोस्टेरॉन का मेन काम ये होता है कि वो किडनी के अंदर पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है, पोटेशियम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट कराता है और सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराता है। इसकी वजह से वाटर का रिटेंशन बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ता है। उसके अलावा इसका इफेक्ट सीएनएस पर भी है। ये हाइपोथैलेमस पे जाकर स्टिमुलेट करता है थर्स्ट को, यानी कि ज़्यादा प्यास लगती है ताकि वाटर का इंटेक बढ़े। उसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर जाकर ये एडीएच को रिलीज करवाता है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक जो उसका नाम है वो वही काम करेगा, ये डायूरेसिस के अगेंस्ट में काम करेगा, यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन को कम करेगा, यानी कि अल्टीमेटली वाटर के रिटेंशन को बढ़ाएगा। अंडरस्टैंड। और इन सारी चीज़ों की वजह से होगा ये कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड का प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो ठीक है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी हाइपरटेंशन हो तो उनके अंदर ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है। इसीलिए हम एस इनहिबिटर्स या फिर ARBs, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं ताकि इस सिस्टम को हम ब्लॉक कर सकें और अनइंटेंडेड हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर सकें। अंडरस्टैंड। बाकी हाइपरटेंशन के बारे में अगर आपको समझना है तो ये पूरी प्लेलिस्ट है आप लोगों के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।